नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित चंद्रहास भारद्वाज लाल किताब विशेषज्ञ आपका अपने चैनल द रेड बुक ग्रुप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं राहु नंबर एक पर चर्चा के लिए तैयार बैठा हूं, क्योंकि राहु नंबर एक में एक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलता है। यानी आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। आज एक काम नया चालू किया, अभी उसको वो पूरा भी नहीं हुआ, दूसरा काम चालू। यानी दिमाग के ख्यालात इसी तरह बदलते हैं। यानी कि आदमी के अंदर स्थायी तत्व की परिभाषा कभी नहीं रहती। वो कोई स्थिर काम नहीं करेगा। कोई भी काम चालू करेगा, 2 4 5 महीने या साल देखेगा, उसके बाद उसका मन बदल जाएगा। ये उसकी आप कमजोरी समझ लीजिए या उसके ग्रह का असर कर लीजिए। और आदमी के पास आई चलाई पैसे की कभी खत्म नहीं होती। यानी कि गुजारा करने के लिए धन उसके पास आता रहता है। लेकिन जैसे पोइट्री में लिखा गया है कि राहु बैठा तख्त पर, तख्त थर्राने लगा, सूरज जिस घर बैठा था ग्रहण वहां आने लगा। यानी कि राहु हालांकि लग्न में भी सूर्य पर ही असर करता है, क्योंकि वो सूर्य का पक्का घर है। लेकिन जन्म कुंडली में भी यहां यहां सूरज की स्थिति होगी, उसको भी वो कमजोर करेगा। इसीलिए राहु नंबर 1 वाले के लिए कहा गया है कि जौ गुड़ सूर्य संबंधी चीजों का दान करता रहे या जल प्रवाह करता रहे, उसका नेक असर आता रहेगा। लेकिन ज्योतिषी अक्सर वर्षफल में भी राहु आया, चलो भाई सिक्का जल प्रवाह, नारियल जल प्रवाह करो, वो कोई बेनिफिशियल नहीं है। आपको जब भी बेनिफिट आना है, आपको आना है सूरज की चीजों के दान से। तांबा, गुड़, गेहूं, इनकी चीजें जानवरों को डालें या मंदिर में दें या इसको जल प्रवाह करें। ये इसके धनी होने की निशानी पैदा हो जाती है। नहीं तो वही कारोबार बदलते रहते हैं। और राहु नंबर 11 वाले का जो जन्म भी होता है, उसमें कई बार देखा गया कि उसका जन्म भी आसानी से नहीं होता। यानी कोई कुदरती आफत, कोई बिजली कड़क, कोई तूफान, कोई बारिश, इस तरह के वाकयात उसमें देखे गए हैं। जन्म में भी थोड़ा अचंभित करने वाली पोजीशनें होती हैं। ये राहु नंबर 1 की खसलतें हैं। राहु नंबर 1 तब और ज्यादा खतरनाक हो जाता है उसका स्वभाव जब आदमी काला नीला कपड़ा पहनने का शौकीन हो जाए, या कोई नीलम की अंगूठी या कोई नागनुग गोमेद का धारण कर ले। क्योंकि राहु को अपनी खुराक चाहिए, वो काले नीले कपड़े पहनने का आदमी शौकीन हो जाएगा। और यहाँ यहाँ सूरज की मुतालिक चीजें, जिस जिस खाना में सूरज की मुतालिक चीजें होंगी, वो उस पर अपनी नजरें इनायत नहीं रखेगा। कहा गया है कि अगर राहु बुरा हो जन्म कुंडली में, तो बिल्ली की जेर गंदवी रंग के कपड़े में रखनी मुबारक होगी। मैं तो ना तो ये मिलती है, ना ही इसकी कोई गारंटी है। अगर कहीं मिल जाए तो लोग आपको इसके भाव ऐसे बताएंगे कि आप पूछो मत। और मेरे ख्याल से बिल्ली की जेर से परहेज ही करना चाहिए। क्यों? वर्षकाल में जब कभी ग्रह राहु ज्यादा मंद आ जाएगा, कई बार बिल्ली की जेर सहायता नहीं करती। क्यों? इसका मिलना ही नामुमकिन सा है। आदमी अपनी तबीयत के मुताबिक थोड़ा गुस्से वाला जरूर होता है। वो अपने ख्यालात बड़ी जल्दी बदलता है। स्पष्टवादी रहेगा, चालाक भी रहेगा। इस तरह की वो बहुत सी अवस्थाएं होती हैं। और इसका तो सबसे बेस्ट जो उपाय मैंने देखा है कि आदमी अपने गले में चांदी का चौरस टुकड़ा धारण करे। इससे थोड़ा इसके फल में न्यूनता आ जाती है। और काले नीले कपड़े से अगर परहेज करे तो और काम में न्यूनता आ जाती है। अब रही बात है कि जिस घर में सूरज बैठा है, तो वहां तो इसने ऐसे काम के ही करने हैं। जैसे पहले घर में है बैठा हुआ सूरज, तो राज दरबार संबंधित परेशानियां पेश करता है। दिमागी विचारों में अलग अलग तरह के ख्याल आएंगे, वहमी टाइप की
बातें करेगा। अगर 2 में है तो वो धर्म विरुद्ध हो जाएगा, पूजा पाठ कोई ज़्यादा मानेगा नहीं, नास्तिक की तबीयत रखेगा और ससुराल पक्ष से ज़्यादा उसकी ज़्यादा बनती नहीं है। अगर सूर्य तीसरे खाने में आ गया तो वो भाई बंधुओं से दुखी रहेगा या भावबंदियों को दुखी करेगा। यहाँ कोई ना कोई भाई बंधु संबंधी उसके जीवन में मुसीबत खड़ी रहेगी। अगर नंबर 4 में आ गया तो माता खानदान पर असर करेगा, क्योंकि माता खानदान पर कोई ना कोई मुसीबत आए दिन या कोई किसी काम में रोड़ा अटकाना आम काम हो जाएगा। अब 5 में आ जाएगा तो राहु सूर्य की सहायता करेगा, क्योंकि 5 में तो सूर्य राहु हो तो सूर्य उच्च हो जाता है। लेकिन औलाद संबंधी परेशानी करेगा, लेकिन हाँ औलाद होगी अब अच्छी। अगर 6 में हो तो समझो कि हाथी घर कहते हैं, हाथी के लिए से घर भर गए, यानी कि दरिद्रता आ जाएगी। अगर सूर्य नंबर 7 हुआ तो अदालती कामों में झगड़े झंझट खड़े करेगा। अगर सूर्य 8 में होगा तो रोटी के लाले तक की नौबत आ जाती है। 9 में हुआ तो बिना कारण के खर्चे आदमी करता रहेगा और उसकी पढ़ाई लिखाई कुछ इस तरह की होगी कि जैसे उसको नावल पढ़ने का बहुत शौकीन होगा, घर में नावलों की लाइब्रेरी की तरह लंबे लंबे नावल पढ़ता रहेगा, अपना इससे गुजारा करेगा और उसकी ग्रह दशा पर बुरा फल पड़ता है और संसारिक जीवन में बेतवारी सी खड़ी हो जाती है। राहु अगर सूर्य 11 में होगा तो उसकी आमदन स्थायी नहीं रहेगी। आमदन के संबंध में अनेक दिक्कतें आएंगी। कोई ना कोई पोजीशन ऐसी रहेगी कि काम बिगड़ते जाएंगे, बनते भी जाएंगे, बिगड़ते भी जाएंगे। लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरा तभी हटेगा जब उसकी अवस्था राहु की 42 साल के बाद उसके मकान भी बनेंगे, बाल बच्चे भी नौकरी पे जाएंगे, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। और या सूर्य नंबर 12 आएगा तो वो रात की नींद से बेआराम रखेगा, उसको नींद में कोई ना कोई खलल रहेगा, रात को कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रहेगी। ये था राहु के मुताल्लिका 1 नंबर में जो यथास्थितियां लाल किताब में बताई गई हैं, उसके बारे में मैंने चर्चा की है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए या मेरी कही बातें अच्छी लगती हैं, जो कि टोटली लाल किताब के अंदर से ही मैं बताता हूँ, मैं बात से कोई मनगढ़ंत बात में पेश नहीं करता हूँ कि जिससे वहम खड़ा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय माता दी।